इखलास क्या है, जिसके ज़रिए से हमारी नेकियों के अंदर, इबादत के अंदर, नेकियों के अंदर खुशू और खुजू आता है, इत्मीनान आता है। ये कैसे आएगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी, इसका जवाब दिया कि जब भी कोई नेकी करो, कोई इबादत करो, तो यूं करो कि जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। जब तुम्हारी ये कैफियत होगी नमाज के अंदर या कोई भी नेकी करते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं भी अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और ये नेकी मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो उस नेकी के अंदर, उस इबादत के अंदर इखलास खुद ब खुद आ जाएगा। फिर दूसरी बात फरमाई, अगर इस दर्जे को तुम नहीं पहुंच सकते तो कम अज कम इस दर्जे को पहुंच जाओ कि जब भी किसी इबादत के लिए खड़े हो या कोई नेकी करने लगो या कोई भी काम करने लगो, तो ये जहन में हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अब देखें किसी के घर में मजदूर लगे हुए हों और उन मजदूरों को ये पता हो कि भाई मालिक ऊपर से देख रहा है, तो फिर बैठते हैं या काम करते हैं। और जब उन्हें ये पता हो कि मालिक भी नहीं देख रहा और कोई और भी देखने वाला नहीं है, तो फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो काम शाम नहीं करते, फिर दिहाड़ी पूरी करते हैं। इसी तरह हर इंसान को अगर ये पता लग जाए कि मैं नेकी कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। मैं किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हूँ, मैं घर वालों से छुप सकता हूँ, मैं उस्ताद से छुप सकता हूँ, मैं बहन भाइयों से छुप सकता हूँ, मैं इलाके वालों से छुप सकता हूँ, लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह तो हर जगह है, हर वक्त है। जब इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो फिर उससे गुनाह नहीं होगा, फिर उससे गुनाह नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर इस चीज़ की कैफियत को पैदा करें। इखलास इसी चीज़ का नाम है कि इस बात को हर वक्त ज़हन में रखें कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह हमें देख रहा है। मैं नेकी कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह देख रहा है कि मैं कितने इखलास के साथ कर रहा हूँ, किस नीयत के साथ कर रहा हूँ। मैं गुनाह कर रहा हूँ तो वो भी अल्लाह ताला को मालूम हो रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी कौन सी मजबूरी मेरे ऊपर आन पड़ी। अल्लाह को तो सब पता है। किसी मजबूरी में भी गुनाह तो जायज़ नहीं हो जाता। भूख लगे तो चोरी जायज़ हो जाती है? नहीं, जो जायज़ तो नहीं होती। महंगाई हो जाए तो चोरी जायज़ हो जाती है? नहीं, चोरी तो जायज़ नहीं, चोरी तो गुनाह है। ऐसा कोई उज़र आपके पास है किसी गुनाह का कि वो उज़र पेश करके आप अल्लाह से जान छुड़ा सकते हो? जब भी कोई गुनाह हो, लोग कहते हैं कि मजबूर हैं, तो आप उससे ये कहो और ख़ुद भी अपने जहन में ये बात रखो कि आप आया कि वो मजबूरी ऐसी है कि जो आप अल्लाह के सामने कल क़यामत वाले दिन रख के उससे जान छुड़ा सको, अल्लाह को ये कह सको कि अल्लाह मेरी ये मजबूरी थी, और वो मजबूरी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए? नहीं, ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है। हम नमाज छोड़ देते हैं, कहते हैं कपड़े नापाक हैं, कल अल्लाह ताला को ये बात बोल के, अल्लाह मेरे कपड़े नापाक थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, क्या ये मजबूरी कबूल हो जाएगी? कभी भी कबूल नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि ये चेंज करते, जैसे हम नापाक था नहा लेते, पानी मौजूद था, कपड़े चेंज कर लेते, आपके पास और कपड़े नहीं थे। कोई बहाना नहीं चाहिए। मेरी आंख नहीं खुली, क्या ये बहाना अल्लाह के सामने चल सकता है? उस्ताद के सामने चल सकता है, घर वालों के सामने चल जाएगा, अल्लाह के सामने तो नहीं चलेगा।